डियर स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के पहले पेपर में आज हम जो आपकी यूनिट थर्ड है केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इस पहले लेक्चर में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का जो बेसिक एक्सपेक्ट है और जो बेसिक कंसेप्ट डेफिनेशन है उसको देखेंगे। सो केमिकल इक्विलिब्रियम कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है। जो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है ये कहाँ से शुरू होता है पहले हम ये समझते हैं। हम लोगों ने केमिकल थर्मोडायनामिक्स में अलग अलग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि बेसिकली प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और एक नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है या इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसमें हमने पढ़ा था कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें एक स्टेट से कोई ए स्टेट है तो प्रोसेस आगे की तरफ भी जाता है, से बी कोई स्टेट है तो ए से बी में कन्वर्जन होता है और बी से ए में भी कन्वर्जन होता है। ऐसा रिवर्सिबल कंडीशंस में होता है। इरिवर्सिबल या नॉन रिवर्सिबल कंडीशंस में क्या होगा, जो ए स्टेट है ए से बी स्टेट में ही कन्वर्जन होगा। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, तो अब हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि कुछ रिएक्शंस इस तरह से होती हैं जो कंप्लीट नहीं होती, यानी कि उनमें रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। तो ऐसी रिएक्शंस में क्या होता है कि से कोई रिएक्टेंट है ए, ये कन्वर्ट हो रहा है किसी प्रोडक्ट बी में, और बी प्रोडक्ट से दोबारा किसी केमिकल रिएक्शन से ए रिएक्टेंट बन जा रहा है। तो अगर ऐसी रिएक्शन होगी तो हम बोलेंगे अब रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस में रिएक्टेंट जो होगा ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, लेकिन अप टू सर्टेन एक्सटेंट, मतलब टोटल रिएक्टेंट का कुछ हिस्सा ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और कुछ टाइम पीरियड के बाद जो रिएक्शन मिक्सचर होगा उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साथ में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो ऐसी स्टेट में जहां पर से कोई रिएक्शन मिक्सचर है, इसमें हमने कोई ए रिएक्टेंट लिया था, ए प्लस बी से रिएक्टेंट लिया था और ये कन्वर्ट हो गए सी प्लस डी में, और सी प्लस डी से फिर से ए बी बनने लग गया है। तो अब इस रिएक्शन मिक्सचर में जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं ये को एग्जिस्ट करेंगे, और इनकी कंसंट्रेशन में हम कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज इन कंसंट्रेशन। बट ऐसा तब होगा जब टेम्परेचर कंडीशंस, प्रेशर कंडीशंस होंगी कांस्टेंट रहेंगी और बाहर से हम कोई कंसंट्रेशन ऐड ना करें। तो अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम जो स्टेट है ये एग्जिस्ट कर रही है। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्या इक्विलिब्रियम हमेशा रिएक्टेंट साइड से ही स्टार्ट होगा, यानी हम रिएक्टेंट्स लेंगे और उससे ही हम इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम जो स्टेट है उसको हम प्रोडक्ट साइड से भी अटेन कर सकते हैं, यानी कि आप चाहे रिएक्टेंट्स ले लो ए प्लस बी, या फिर आप प्रोडक्ट ले लो सी प्लस डी। जब हमने ए प्लस बी लिया होगा तो कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सी प्लस डी, मतलब इनकी कंसंट्रेशन भी अप्रिशिएबल हो जाएगी और ये वापस ए और बी में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो यानी कि हम रिएक्टेंट साइड से इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। उसी तरह से जब हम सी और डी लेंगे, कन्वर्ट होंगे सी और डी ए बी में, तो ए बी जैसे कि मैंने बताया कि सी डी में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो यहाँ से भी इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ये बोथ साइड से अटेन हो सकती है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि इक्विलिब्रियम जो है ये एक डायनामिक स्टेट होती है। डायनामिक स्टेट का मतलब ये है कि अभी मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो कंसंट्रेशंस होंगी ए और बी की और सी और डी, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हमने लिए हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन रुक गई है। ए प्लस बी कंबाइन करके सी और डी में कन्वर्ट हो रहे होंगे, और उसी तरीके से सी और डी कंबाइन करके ए और बी में कन्वर्ट हो रहे होंगे। बट यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है कि ये जो कन्वर्जन है ए प्लस बी से सी प्लस डी में या सी प्लस डी से ए प्लस बी में, इनका एक्सटेंट यानी कितना हो रहा होगा, ये बराबर हो रहा होगा। ये जो एक्सटेंट होगा ये इक्वल होगा। सो इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट है जहां पर ए प्लस बी जितना सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही सी प्लस डी ए प्लस बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी को हम इस तरह से लिख रहे हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जन होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये बराबर होगा। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, इसको मैंने अभी डिफाइन करा था। ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्जन होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की खास बात क्या रहेगी कि ये नॉट फुली कंप्लीट, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होंगी कभी भी। बट इरिवर्सिबल रिएक्शंस कैसी होंगी, इनमें क्या होगा, रिएक्टेंट से कोई रिएक्टेंट है ए प्लस बी सी प्लस डी में, इनका कन्वर्जन हो जाएगा
तो रिएक्शन कभी ना कभी पूरी हो जाएगी। इसका मतलब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जो रिएक्टेंट्स हमने लिए होंगे उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन की खास बात क्या होगी, ये कभी ना कभी जाके कंप्लीट हो जाएंगी। अब किस रेट से कंप्लीट होंगी वो अलग बात है, वो काइनेटिक्स एस्पेक्ट है। जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं, जब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, तो अभी हमें यहाँ पे बस ये दिमाग में रखना है। तो अभी हमें ये ध्यान में रखना है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होती हैं जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को एग्जिस्ट करेंगे, साथ में एग्जिस्ट करेंगे, और इरिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी जो कंप्लीट हो जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के, जैसे हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस कंबाइन करके HI में कन्वर्जन हो रहा है, और हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक हो जा रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेस में। सिमिलरली हम यहाँ पर आयरन की रिएक्शन देख रहे हैं वाटर के साथ टू गिव इट्स ऑक्साइड Fe3O4। और अगर ये क्लोज कंटेनर कंडीशंस में होगी, अगर यहाँ पे ये क्लोज्ड या आइसोलेटेड सिस्टम कंडीशंस में होगी, तो ये हाइड्रोजन गैस निकल नहीं पाएगी, और ये हाइड्रोजन गैस दोबारा Fe3O4 से रिएक्ट करके दोबारा से यहाँ पे Fe और वाटर में कन्वर्जन हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देख रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइन करके NO बना रहे हैं, और NO डिसोसिएट होकर के टूट करके दोबारा से नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है। इस तरह से अब हम यहाँ पर इरिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जांपल देख रहे हैं। तो जैसे कि कोई एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। हमको पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ऐसी रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, इनमें इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आती। इसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉल्ट डिसोसिएट हो रहा है, जैसे KClO3 है, ये KCl और O2 में कन्वर्ट हो रहा है। NaCl और AgNO3 रिएक्शन देख रहे हैं। तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि आयन एक्सचेंज हो रहा है, जो AgNO3 के साथ NO3 आयन है ये Na के साथ कंबाइन कर रहा है, और यहाँ पर NaNO3 बन जा रहा है, और Na के साथ जो Cl था Cl नेगेटिव, ये Ag+ के साथ कंबाइन करके AgCl बना ले रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस भी क्या होंगी, इरिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो ये कब अटेन हुआ हमें कैसे पता चलेगा। अटेन मतलब ये कब आ गया, से हमने कोई रिएक्टेंट लिए थे A+B, और कब और C+D दोबारा से A+B में कन्वर्ट होने लगे, और जो ये रेट ऑफ कन्वर्जन है A+B का CD में और C+D का AB में, ये इक्वल हो गया। तो ऐसा जब होगा कि ये जो कन्वर्जन का एक्सटेंट या रेट जो होगा बराबर हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है। अब ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है इसका हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ऑब्जर्वेबल या ऑब्जर्विंग प्रॉपर्टीज होंगी सिस्टम की, रिएक्शन सिस्टम की, जिनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, पता लगाएंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हम बता पाएंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ये आ गई है। तो जैसे गैसियस रिएक्शंस होती है जिनमें गैस इन्वॉल्व होगी, तो अगर गैस का फॉर्मेशन होता रहेगा तो गैस प्रेशर यानी सिस्टम का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में मैंने बताया था कि कंसंट्रेशंस में या प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। तो यानी कि जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा किसी रिएक्शन मिक्सचर का, इसका मतलब है जो ये इक्विलिब्रियम स्टेट की हम बात कर रहे हैं ये अटेन हो जाएगी। तो एक कंडीशन हमने क्या देखी यहाँ पे कि जब गैसियस सिस्टम में, गैसियस इक्विलिब्रियम ऐसी रिएक्शन में जिसमें गैस इन्वॉल्व हुई होगी, उसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक और रिएक्शन एग्जांपल देख रहे हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन है। कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो अगर ये क्लोज कंटेनर में रिएक्शन हो रही होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर ये कंटेनर खुला हुआ होता, यहाँ पे अगर ये लिड नहीं होता तो CO2 तो यहाँ से एस्केप कर जाता, बट क्योंकि अभी यहाँ पर लिड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से नहीं निकल सकता, ये बाहर नहीं जा सकता यहाँ से, तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कंबाइन कर सकता है CO से और ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CaCO3 दोबारा फॉर्म हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इनमें से जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो हमें पता है कंसंट्रेशन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस सिस्टम का जो प्रेशर होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर जैसे ये होगा वैसे हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो थी ये अटेन हो गई है। तो गैसियस सिस्टम में हम प्रेशर का कॉन्स्टेंसी देखेंगे कि प्रेशर कब कांस्टेंट हो रहा है। इसके बाद नॉर्मली जो मेथड होता है उसमें हम कंसंट्रेशन मेजर करते जाते हैं।
हम क्या करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, रिएक्शन मिक्सचर है, इसमें A प्लस बी कंबाइन करके C प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है और C प्लस डी कंबाइन करके A प्लस बी में कन्वर्ट हो रहा है। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो जितनी भी कंसंट्रेशंस होंगी ये कांस्टेंट हो जाएंगी। मैंने अभी पहले भी बताया था इस बारे में। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन मिक्सचर से किसी भी एक कंपोनेंट का, से ए रिएक्टेंट का या सी रिएक्टेंट का, किसी का भी जिसकी कंसंट्रेशन हम आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब इसमें अलग अलग मेथड होते हैं निकालने के, सिरिंज से निकालते हैं, अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होते हैं जिनमें हम रियल टाइम में देखते रहते हैं कंसंट्रेशन चेंज। तो कंसंट्रेशन चेंज डिटेक्ट करेंगे। जब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा तब हम बोलेंगे कि ये स्टेट में जो ये रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे कंसंट्रेशन मेजर करेंगे, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने से इक्विलिब्रियम स्टेट का पता लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन है जो मैंने अभी पहला एग्जांपल साइड करा था रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है और आयोडीन गैस ही कंबाइन करके HI गैस में कन्वर्ट हो रहा है। HI दोबारा टूट करके हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इक्विलिब्रियम स्टेट का हम कैसे पता लगाएंगे, हम किसी भी गैस का कंसंट्रेशन देखेंगे, हाइड्रोजन गैस का या आयोडीन गैस का या HI का, ये तीनों ही गैस होते हैं। तो इनका हम कंसंट्रेशन देखेंगे। जब इनमें से किसी की भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, जब एक की हो जाएगी तो अगले की भी हो जाएगी। अगर हम हाइड्रोजन का देख रहे थे, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी तो आयोडीन और HI की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। और जैसे ही कांस्टेंट होगा तो हम बोलेंगे कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ये आ गई है। इसी तरह से कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनमें कोई रिएक्टेंट जो होता है कलर्ड होता है। तो कलर का अपेरेंस या कलर का डिसअपेरेंस से हम इक्विलिब्रियम स्टेट का पता लगाते हैं। जैसे अभी हम एक एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे N2O4 और NO2 का। इसमें हमें पता है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ये ब्राउन कलर की गैस होती है। तो नॉर्मली से हमने N2O4 लिया कंटेनर में, एक हमने कंटेनर लिया क्लोज कंटेनर, इसमें हमने N2O4 लिया, तो ये सिस्टम कलरलेस होगा। जब ये ब्रेक होगा NO2 में तो जो ये रिएक्शन मिक्सचर है इसका ब्राउन कलर आने लग जाएगा, यहाँ पे ब्राउन कलर आने लग जाएगा। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जितना N2O4 NO2 में कन्वर्ट हो रहा होगा उतना ही NO2 N2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब NO2 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी तो ब्राउन कलर भी क्या हो जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाएगी तो जो ब्राउन कलर है इसमें चेंज नहीं आएगा, यानी कलर में कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं मिलेगा हमें, कलर हमें कांस्टेंट दिखाई देगा, एक जैसा दिखाई देगा। तो जब ये कलर कांस्टेंट हो जाएगा इससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो रिएक्शन है इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ये अटेन हो गई है। तो यहाँ पर हमने अभी बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करने की कोशिश करी है और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है। इक्विलिब्रियम स्टेट को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जब चेंज नहीं मिलेगा हमें तो इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाएगी। और इक्विलिब्रियम स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वेरियस पैरामीटर्स देख रहे हैं। जैसे कि एक हमने कंसंट्रेशन देखा, एक हमने कलर चेंज देखा जो अभी मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था, और उसके बाद प्रेशर चेंज देखा हमने। तो प्रेजेंट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करा है। अब कमिंग लेक्चर्स में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे। थैंक यू।